प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रणनीतियां हमेशा चर्चा में रहती हैं। हाल ही में संभल हिंसा को लेकर उनकी आक्रामक बयानबाजी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनका यह कदम शायद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए है, क्योंकि 2024 के उपचुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। खासकर मुस्लिम समुदाय के बीच उनके समर्थन में कमी देखी गई, जो उनके लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वह मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ कैसे मोड़ सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था, लेकिन 2023 के उपचुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक था। मुस्लिम वोट बैंक का बंटवारा होने के कारण सपा के लिए 2027 में सत्ता की राह आसान नहीं होगी। कई सीटों पर मुस्लिम वोट बीजेपी, AIMIM और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जो अखिलेश के लिए चिंता का कारण है। अखिलेश यादव की राजनीति में कई बार भड़काऊ बयान देने के आरोप भी लगे हैं और वह इस समय भी संभल हिंसा को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनके खिलाफ यह भी आरोप है कि वह इस मामले को राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और मुसलमानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश की यह कोशिश उनके वोट बैंक को फिर से अपनी तरफ खींचने की है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि अगर मुस्लिम समुदाय उनका समर्थन छोड़ता है तो 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी के लिए जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी इस रणनीति को विफल करने की पूरी कोशिश कर रही है। यूपी में पिछले कुछ समय से बीजेपी की ताकत बढ़ी है और योगी की छवि एक मजबूत नेता के रूप में उभर कर सबके सामने आई है। सपा के लिए यह कठिन चुनौती है कि वह 2027 के चुनाव में योगी के सामने मजबूत स्थिति में आ सके। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ है कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता है। 2024 के उपचुनाव में उनकी हार ने उन्हें आक्रामक बनाने में तो मदद की है, लेकिन क्या वह इस रणनीति से 2027 में अपनी पार्टी का समर्थन वापस पा सकते हैं? अब यह देखना होगा। यूपी की राजनीति में भाजपा और सपा के बीच यह जंग आगे और भी दिलचस्प होने वाली है।